जब वक्त बुरा हो तो परेशान मत होना। गुजर जाते हैं वो पल भी जिनका गुजरना मुश्किल होता है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वह मिलना चाहता है। मुझे बस अब खुद को ढूंढना है, बाकी सब कुछ तो इंटरनेट पर है ही। एक बात बोलूं, कभी किसी से बात करने की आदत मत लगाना, क्योंकि जब वह बात करना छोड़ देता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। सह लिया जो सहना था, अब सिर्फ जीना है। भूलना मुश्किल होता है, फिर भी लोग भूल ही जाते हैं। निगाहों से भी चोट लगती है जनाब, जब कोई देखकर भी अनदेखा कर देता है। आंखें अगर उदास हों तो कितना भी मुस्कुरा लो, दिल का दर्द चेहरे पर साफ दिखाई देता है। कभी अकेले रहकर देखना, लफ्जों से ज्यादा आंसू निकलते हैं। नखरे बहुत हैं तसल्ली के भी साहब, लाख कोशिश कर लो मिलती ही नहीं। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। कर्मों से ही पहचान होती है इंसान की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना बेवकूफी की आखिरी हद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौओं के टोकने से चील रुका नहीं करती। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल बन जाएगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप सोचते हैं, इसलिए जिंदगी में हमेशा अच्छा सोचो। दिल बड़ा होना चाहिए। बातें तो सभी बड़ी बड़ी कर लेते हैं। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज में कितनी अजीब शक्ति होती है। कड़वे बोलने वालों की शहद भी नहीं बिकती, और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है। नींद भी क्या अजीब चीज है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, अगर नींद ना आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बादाम खाने से उतनी अकल नहीं आती जितनी धोखा खाने से आती है। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकती है, लेकिन इंसान पैसों को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक कर चलता है, और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति अकड़ कर चलता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति झुक कर चल रहा है तो ऊंचाई और सफलता की ओर बढ़ रहा है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो वह असफलता की ओर नीचे जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है, और विनम्रता की ताकत शैतान को भी भगवान बना देती है। लोगों से उम्मीद इंसानों वाली रखो, फरिश्तों वाली नहीं। आप अपनी मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारेंगे। जो अपना है वह कभी दूर जाएगा ही नहीं, जो दूर चला गया वह कभी अपना था ही नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। सच्चाई वही होती है जो बिना कहे भी समझ में आ जाए। जो सच बार बार साबित करना पड़े वह अक्सर लोगों की सोच के हिसाब से बदला जाता है। जो लोग सिर्फ जरूरत के वक्त याद करें वे तुम्हें नहीं, तुम्हारे फायदे को पसंद करते हैं। सच्चे रिश्ते तब भी साथ रहते हैं जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ ना हो। धोखा वही देता है जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, क्योंकि जो पास होता है चोट भी वही सबसे गहरी देता है। कभी किसी के लिए इतना मत बदलो कि खुद से अजनबी लगने लगो। रिश्ते अगर तुम्हें खोखला कर रहे हैं तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर है। तलवार से बड़ा घाव जुबान से दिए गए शब्द करते हैं। शरीर के जख्म भर जाते हैं, लेकिन दिल पर लगी चोटें ताउम्र याद रहती हैं। सच्चाई की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। झूठ को बार बार साबित करना पड़ता है, लेकिन सच अपने आप सामने आ जाता है। जब तक तुम लोगों की उम्मीदों पर खरे उतरते रहोगे वे तुम्हें सर पर बैठाएंगे। एक बार अपनी पसंद से जीकर देखो, वही लोग तुम्हें गिराने में सबसे आगे होंगे। तुम कितना भी अच्छा कर लो, दुनिया तुम्हें तुम्हारी एक गलती से ही याद रखेगी। इसलिए खुद के लिए जियो,
न कि दुनिया की वाहवाही के लिए। हर इंसान में दो चेहरे होते हैं, एक जो दुनिया को दिखाता है और एक जो खुद भी कभी कभी देखना नहीं चाहता। असल इंसान वही है जो अकेले में भी वैसा ही रहे जैसा दुनिया के सामने होता है। अगर किसी को खोने के डर में जी रहे हो तो समझ लो कि वह रिश्ता पहले ही मर चुका है। रिश्ते भरोसे से चलते हैं, डर से नहीं। सबको लगता है कि वे सही हैं, पर कोई यह नहीं सोचता कि दूसरा भी गलत नहीं हो सकता। हमेशा सही होने की जिद ही सबसे बड़े झगड़े की जड़ होती है। जो लोग बिना वजह बदल जाते हैं उनकी असली वजह पहले से ही होती है, बस तुम्हें देर से पता चलता है। जो चीजें जबरदस्ती पकड़कर रखी जाएं, वे टूट ही जाती हैं, चाहे वह कांच हो, रेत हो या फिर कोई रिश्ता। तुम्हारी चुप्पी भी कुछ लोगों को चुभेगी, क्योंकि उन्हें आदत है तुम्हें कमजोर देखने की। जब तुम खुद के लिए खड़े होने लगोगे तो वही लोग तुम्हें बदल जाने का इल्जाम देंगे। मोहब्बत हो या दोस्ती, अगर उसमें बार बार साबित करना पड़े कि तुम सच्चे हो तो समझ लो कि वह रिश्ता सिर्फ एक तरफा है। जहां भरोसा नहीं वहां रिश्ता बस नाम का रह जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को मिलता है जो दिल से सच्चे होते हैं, क्योंकि उन्हें छल कपट करना नहीं आता और दुनिया इसी की आदी हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे दुख में हंसते हैं वे कभी तुम्हारी खुशी नहीं देखना चाहेंगे। उनसे दूर रहो, चाहे कितने भी अपने क्यों ना लगते हों। कभी कभी अकेला रहना ज्यादा बेहतर होता है बनावटी लोगों की भीड़ में खो जाने से। खुद के साथ वक्त बिताना सबसे बड़ी समझदारी होती है। अगर तुम किसी के लिए जरूरी होते तो वह तुम्हें नजरअंदाज करने का मौका ही न देता। लोग उन्हीं को छोड़ते हैं जिन्हें वे हल्के में लेना सीख जाते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक कहानी होती है और हर खामोशी के पीछे एक तूफान। लोग मुस्कान देख लेते हैं लेकिन खामोशी को कभी नहीं समझते। जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि कोई किसी के लिए नहीं रुकता। सबको अपने सफर की जल्दी होती है, चाहे तुम गिरो या संभलो। कभी कभी किसी के लिए तुम्हारा होना भी ना होना जैसा होता है। ऐसे लोगों के लिए खुद को बर्बाद मत करो। जिसे तुम्हारी परवाह हो वह तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा, और जिसे छोड़कर जाने की जल्दी हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। मतलबी लोगों के साथ रहने का मजा ही कुछ और है। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, पर सारी दुनिया के दर्शन उनके अंदर ही हो जाते हैं। जिसे लोगों की फितरत समझ आ जाए वह कभी किसी की बातों से आहत नहीं होता। कभी एक लम्हा ऐसा भी आता है जिसमें बीता हुआ कल नजर आता है, बस यादें रह जाती हैं याद करने के लिए, और वक्त सब कुछ लेकर गुजर जाता है। यादें सुगंध की तरह होती हैं जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती हैं। जब हम अपने रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता ही निकाल देता है। रिश्ते पानी की तरह होते हैं, जितनी देर रोकोगे उतने ही रिश्ते जाएंगे। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर वह न किसी पर भरोसा करता है और न ही किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। टूटे हुए शीशे की तरह यह भी चुभता है, खुद को भी और दूसरों को भी। कोई भी व्यक्ति उतना खूबसूरत नहीं होता जितना उसे चाहने वाला बना देता है। इश्क की नजर चश्मा होती है जो कमियों को भी खूबसूरती बना देती है। रिश्ते उन्हीं से बनाओ जो निभाने की औकात रखते हैं। रिश्ते कागज के नहीं होते जो फाड़कर फेंक दिए जाएं, बल्कि आईने होते हैं। एक बार टूट जाएं तो जुड़ते नहीं। अगर कोई आप पर मरता है तो कोशिश करें कि वह जिंदा रहे। कभी कभी हम किसी को इतना प्यार कर लेते हैं कि उसे घुटन होने लगती है। जरा सा पैर जो फिसला, इल्जाम उस चप्पल पर लगाया सबने जिसने महीनों तपती जमीन और कष्टों से बचाया। इंसान भूल जाता है कि जिसने आज एक गलती की वही कल उसकी सबसे बड़ी ढाल था। खुद गर्ज की बस्ती में एहसान भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखा दो वही डूबाने को तैयार रहता है। लोग मदद के वक्त सिर झुकाते हैं और मदद मिलने के बाद नजरें फेर लेते हैं। दुख तो कह दो किसी पेड़ या परिंदे से। अब आदमी भरोसे लायक नहीं रहा। परिंदे शाखाओं पर लौट आते हैं, इंसान वापस नहीं आता। किसी की बुराई तलाश करने वाला इंसान उस मक्खी की तरह होता है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है।
लोग 100 अच्छाइयों को भूल जाते हैं, लेकिन एक कमी को उम्र भर याद रखते हैं। अहंकार चाहे किसी भी चीज का हो, सर्वनाश करके ही छोड़ता है। अहंकार वह आग है जो पहले खुद को जलाती है, फिर दूसरों को। बहुत मुश्किल है सभी लोगों को खुश रखना। चिराग जलाते ही अंधेरे रूठ जाते हैं। जिंदगी से आप जो भी बेहतर से बेहतर ले सकते हो ले लो, क्योंकि जब जिंदगी लेने पर आती है तो सांसी तक भी ले जाती है। जिंदगी भी कितनी अजीब है। मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं और तन्हा रहो तो सवाल करते हैं। आदतें और संस्कार हमें बताते हैं कि हम 2 कौड़ी के हैं या 100 कौड़ी के। जो मुसीबत में काम आए वही अपना होता है। केवल खून का रिश्ता होने से कोई अपना नहीं होता। कच्चे मकान देखकर किसी से भी रिश्ता ना तोड़ना, क्योंकि मिट्टी की पकड़ बहुत मजबूत होती है और संगे मरमर पर तो अक्सर पैर फिसलते हैं। हाथ की लकीर भी कितनी अजीब है। मुट्ठी में है लेकिन काबू में नहीं। रिश्ते भी आजकल नौकरी की तरह हो गए हैं। लोग बेहतर ऑन ऑफर मिलते ही बदल देते हैं। लोगों को ज्यादा इज्जत और कुत्तों को ज्यादा घी हजम नहीं होता। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। सब्र से बेहतर इलाज और खामोशी से बड़ी सजा कोई दूसरी नहीं। जिंदगी के आखिरी मुकाम तक 2 ही सच्चे हमसफर मिले जो हमेशा मेरे साथ चले। पहला सब्र, दूसरा इम्तिहान। जब खुद की अहमियत बतानी पड़ जाए तो समझ जाना आपकी कोई अहमियत नहीं है। अकेले रहना बहुत सही है, बजाय उन लोगों के साथ रहने के जो आपकी वैल्यू नहीं करते। कहते हैं कि वक्त सारे घाव भर देता है, और सच तो यह है कि हम दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। जिंदगी में किसी की अहमियत कम मत समझो, क्योंकि एक छोटे से गुब्बारे को समुद्र भी डूबा नहीं सकता। कलयुग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना स्वार्थ कोई रिश्ता रखेगा। ज्यादा देने वाला हमेशा से ठगा गया है, चाहे वो प्रेम हो, साथ हो या फिर विश्वास हो। तरक्की होगी तो गिराने वाले भी होंगे। तुम बस तैयार रहना दोस्त, आजमाने वाले भी होंगे। झूठे इल्जामों की फिक्र कभी मत करना, क्योंकि वक्त का ग्रहण तो चांद भी झेलता है। अगर कोई इंसान आपको तकलीफ देने लग जाए तो उससे दूर हो जाना बेहतर होता है, क्योंकि कड़वा घूंट रोज पीने से अच्छा है। दिल पर पत्थर रख के एक बार पी लें। हर व्यक्ति की ताकत उसकी सोच में होती है। जो लोग खुद को कमजोर मान लेते हैं वे सच में कमजोर हो जाते हैं, और जो खुद को मजबूत समझते हैं वे बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी पार कर जाते हैं। इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक रखो, खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। अभी तुम्हारा संघर्ष हो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद यही संघर्ष तुम्हारी सफलता की सबसे खूबसूरत कहानी बनेगा। कोई भी इंसान एक दिन में सफल नहीं होता। हर सफलता के पीछे कई त्याग, मेहनत और धैर्य होता है। जब भी लगे कि परिस्थितियां कठिन हैं, तो याद रखना कि यही कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बना रही हैं। इसलिए कभी हार मत मानो, कभी खुद को कम मत समझो। तुम में अनंत संभावनाएं हैं, बस जरूरत है खुद पर विश्वास रखने की और अपने सपनों के लिए पूरी ईमानदारी से मेहनत करने की। एक दिन लोग तुम्हारी कहानी सुनकर प्रेरणा लेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें आज संघर्ष करना होगा। जो लोग आपकी काबिलियत पर शक करते हैं, वही एक दिन आपकी सफलता पर तालियां भी बजाएंगे। जब आप अपनी मेहनत में लगे रहते हैं तो कई लोग आपको हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। वे आपको बताते हैं कि यह मुमकिन नहीं है, यह रास्ता बहुत कठिन है। लेकिन जब आप सफलता हासिल कर लेते हैं तो वही लोग आपकी तारीफ करने लगते हैं। यह दुनिया का अजीब नियम है। जब तक आप जीतते नहीं, लोग आपको कमजोर समझते हैं। इसलिए लोगों की बातों से प्रभावित न हो, बस अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। जीवन में हर इंसान को कभी न कभी अकेलापन महसूस होता है, लेकिन यही अकेलापन हमें खुद को समझने का सबसे अच्छा मौका देता है। जब कोई साथ नहीं होता, तब हमें अपनी असली ताकत का पता चलता है। अकेले रहकर इंसान अपने विचारों को गहराई से समझ सकता है, अपने डर से लड़ सकता है और खुद को एक बेहतर इंसान बना सकता है। यह जरूरी नहीं कि हमेशा कोई आपके साथ खड़ा हो, जरूरी यह है कि आप खुद अपने साथ खड़े हों। हर कठिनाई के बाद एक नया सवेरा आता है। कई बार जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है
जहां से आगे का रास्ता बिल्कुल अंधेरा लगता है। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और अपनी कोशिश जारी रखते हैं, उनके लिए यह अंधेरा सिर्फ अस्थायी होता है। हर बुरा वक्त गुजर जाता है और उसके बाद एक नया उजाला जरूर आता है। इसीलिए जब भी जिंदगी में मुश्किलें आएं, तो यह मत सोचिए कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह सोचिए कि यह सिर्फ एक नया अध्याय शुरू होने से पहले की परीक्षा है। किसी भी सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि धैर्य भी जरूरी होता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे कड़ी मेहनत करेंगे तो तुरंत नतीजे मिलेंगे, लेकिन सच यह है कि हर चीज अपने समय पर होती है। पेड़ लगाने के बाद फल तुरंत नहीं मिलते। पहले बीज अंकुरित होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और अंत में फल देता है। ठीक इसी तरह आपकी मेहनत का भी फल तभी मिलेगा जब उसका सही समय आएगा। इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपनी कोशिशें जारी रखें। कभी कभी जिंदगी हमें उन रास्तों पर ले जाती है जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। हम किसी और दिशा में बढ़ रहे होते हैं, लेकिन अचानक हालात हमें किसी और दिशा में धकेल देते हैं। उस वक्त हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बाद में हमें समझ आता है कि वही रास्ता हमारे लिए सबसे अच्छा था। इसलिए जब भी जिंदगी आपको किसी अनजान रास्ते पर ले जाए तो घबराइए मत। शायद वही रास्ता आपको आपकी मंजिल तक ले जाए। जो इंसान अपनी गलतियों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। गलतियां करना बुरा नहीं है, बल्कि गलतियों को दोहराना बुरा है। जब आप कोई गलती करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हो गए, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपको कुछ नया सीखने का मौका मिला है। महान लोगों ने भी कई गलतियां की हैं, लेकिन उन्होंने उन गलतियों से सीखा और खुद को बेहतर बनाया। अगर आप भी अपनी गलतियों से सीखते रहेंगे तो निश्चित ही आप एक दिन सफलता हासिल करेंगे। रिश्तों की असली पहचान तब होती है जब आप किसी कठिन समय से गुजर रहे होते हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब आपके आसपास बहुत लोग होते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां मुश्किल हो जाती हैं तब वही लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। इसलिए उन लोगों की परवाह मत करो जो मुश्किल वक्त में आपका साथ छोड़ देते हैं, बल्कि उन लोगों को संभाल कर रखो जो हर हाल में आपके साथ होते हैं। सच्ची खुशी उन चीजों में नहीं होती जिन्हें हम बाहर ढूंढते हैं, बल्कि वे हमारे भीतर होती हैं। लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें ज्यादा पैसा मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, बड़ी गाड़ी मिल जाए तो वे खुश हो जाएंगे। लेकिन जब वे यह सब हासिल कर लेते हैं तब भी उन्हें लगता है कि कुछ कमी है। असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे मन की संतुष्टि में होती है। जब हम अपने भीतर शांति और संतोष महसूस करते हैं तभी हमें सच्ची खुशी मिलती है। जो लोग मुश्किलों से डरते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। हर बड़ा सपना पूरा करने के लिए कुछ न कुछ त्याग करना पड़ता है। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए संघर्ष भी करना होगा। कोई भी व्यक्ति एक दिन में सफल नहीं बनता। हर सफलता के पीछे सालों की मेहनत, संघर्ष और त्याग होता है। इसलिए जब भी कोई मुश्किल आए तो उससे डरने के बजाय उसे एक चुनौती की तरह स्वीकार करें और आगे बढ़ें। हर इंसान को अपनी जिंदगी का फैसला खुद लेना चाहिए। कई बार लोग दूसरों की बातों में आकर अपने फैसले बदल देते हैं और बाद में पछताते हैं। लेकिन याद रखें, यह आपकी जिंदगी है और इसे कैसे जीना है यह सिर्फ आपको तय करना है। दूसरों की सलाह जरूर सुने, लेकिन जो भी फैसला लें वह अपनी सोच और समझ के आधार पर लें। अगर आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेंगे तो आप कभी पछताएंगे नहीं। मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार उसकी सोच होती है। जिंदगी ने सिखाया मुझे, हर अपने ने रुलाया मुझे। कोई अपना अपना नहीं होता, यह भी एक अपने ने सिखाया मुझे। सांझ ढले परिंदे भी घर लौट आते हैं। आसमान पर उड़ा जा सकता है, बसा नहीं। रिश्ते निभाने ही नहीं तो उन्हें बनाना ही मत, क्योंकि आपके टाइम पास के चक्कर में कोई अंदर तक टूट जाता है। किस्मत और हालात जब दोनों साथ न दें तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। नजर मिले तो उसे इजहार कहते हैं, रात को नींद ना आए तो उसे प्यार कहते हैं, और जो इन सब चक्करों में न पड़े उसे समझदार कहते हैं। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे भी होते हैं जिनसे इंसान जिंदा तो रहता है पर अंदर से मर जाता है। रोटी भी खाने में तभी अच्छी लगती है
जब दोनों तरफ से सेकी जाए। ठीक उसी तरह जीवन में रिश्ते भी तभी अच्छे रहते हैं जब उन्हें दोनों तरफ से निभाया जाए। मुझ में कितनी रौनकें दफन हैं मत पूछो, हर बार उजड़कर फिर से बसता रहा वह शहर हूं मैं। जो चीज वक्त पर न मिले वह बाद में मिले या न मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। माना कुछ हादसे इंसान को तोड़ देते हैं पर जिंदगी को एक नया मोड़ भी दे देते हैं। अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो बोलने से ज्यादा सुनने की आदत डालो। एक उम्र से तराश रहा हूं खुद को, लोगों के मुताबिक हो जाऊं, पर हर रोज यह जमाना मुझ में एक नया ऐब निकाल लेता है। दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास कभी नहीं होती। लाख मुसीबतें आई जिंदगी में पर कभी बिखरना नहीं सीखा। लोग कहते हैं खुशकिस्मत हो तुमने कभी बुरा वक्त ही नहीं देखा। जब अपने ही अपनों से बुराई करने लगे तो समझ जाओ कोई अपना नहीं है। धूप का नाम वैसे ही बदनाम है, वरना जलते तो लोग एक दूसरे से भी कम नहीं। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। आंसुओं का शायद इसलिए कोई रंग नहीं होता क्योंकि जब यह आते हैं तो कोई संग नहीं होता। जब किसी की नजरअंदाजी की हद पार हो जाए तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब होता है। रेत में गिरी हुई चीनी छींटी तो उठा सकती है पर हाथी नहीं, इसलिए छोटे आदमी को छोटा मत समझिए। कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ा काम कर जाता है। हर इंसान की सोच हमसे मिले यह संभव नहीं। हम उन्हें उनकी सोच के साथ स्वीकार करें, यही हमारी सच्ची पहचान होती है। अच्छा वक्त सिर्फ उसी का आता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता। सुख दुख तो अतिथि है, बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। अगर वह नहीं आएंगे तो हम अनुभव कहां से लाएंगे। उसूलों पर चलती है अपनी दुनिया, जो वफादार नहीं वह अपना यार नहीं। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, मगर जब मन उदास हो तो कोई पूछने वाला भी नहीं होता। जीवन में सुख प्राप्त करने के 4 रास्ते हैं। 1. दिमाग ठंडा रखें। 2. वक्त की कदर कीजिए। 3. भविष्य के लिए बचत कीजिए। 4. पांव सदा जमीन पर रखिए। चाहत, फिक्र, सादगी और वफा, मेरी इन्हीं बुरी आदतों ने मेरा तमाशा बना दिया। एक कुम्हार को देखिए, वह मिट्टी को आकार देकर सुंदर घड़ा बनाता है, लेकिन अगर घड़ा टूट जाए तो कोई उसे जोड़ने का प्रयास नहीं करता, बल्कि फेंक दिया जाता है। ठीक वैसे ही जो लोग दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से जीते हैं, वे जब तक मजबूत होते हैं तब तक लोग उनका उपयोग करते हैं, लेकिन जैसे ही वे कमजोर पड़ते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चाई और अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप अपने आत्मसम्मान को खो दें। एक मोर जब नाचता है तो सभी उसकी सुंदरता की सराहना करते हैं, लेकिन बारिश रुकते ही लोग उसे भूल जाते हैं। इसलिए जो लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए जीते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि हर कोई उनकी कद्र नहीं करेगा। अच्छे लोगों को बार बार ठुकराया जाता है, उनकी परीक्षा ली जाती है, लेकिन यही कठिनाइयां उन्हें और अधिक मजबूत बनाती हैं। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने दुनिया के लिए सबसे अधिक किया, वे ही सबसे ज्यादा संघर्षों से गुजरे। भगवान राम ने धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, लेकिन उन्हें वनवास झेलना पड़ा। भगवान कृष्ण ने न्याय और सत्य की स्थापना की, लेकिन उन्हें जीवन भर संघर्ष करना पड़ा। इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। अच्छे लोग भले ही तकलीफों से गुजरते हैं, लेकिन वे अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। एक दीपक जितनी अधिक आंधियों का सामना करता है, उतना ही तेज जलता है। दुनिया चाहे आपकी कद्र करे या न करे, लेकिन अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं तो आपकी रोशनी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। इसलिए अच्छाई को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे समझदारी के साथ अपनाना है। सेवा करो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें केवल उपयोग की वस्तु समझें। प्रेम करो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हारी भावनाओं से खेलें। ईमानदार रहो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें मूर्ख समझें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अच्छाई और व्यवहारिकता का संतुलन बनाए रखता है। इस संसार में हर किसी को खुश करने का प्रयास मत करो, क्योंकि यह असंभव है।
जो सूरज के प्रकाश में भी अंधेरा ढूंढ लेता है, उसे रोशन करने का कोई उपाय नहीं। इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान दो, बिना किसी अपेक्षा के आगे बढ़ो और याद रखो, जो लोग सच्चे होते हैं वे कठिनाइयों से जरूर गुजरते हैं, लेकिन अंत में वही सबसे ज्यादा चमकते हैं। अच्छाई का इम्तिहान और जीवन का सत्य। जो लोग निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं वे अक्सर इस भ्रम में रहते हैं कि लोग भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे, लेकिन यह संसार स्वार्थ की धुरी पर चलता है। जो सबसे अधिक सहृदय होता है उसे ही सबसे अधिक ठोकरें खानी पड़ती हैं। जो अपने रिश्तों को पूरी ईमानदारी से निभाता है उसे ही सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं। सोचिए, एक पेड़ जो सालों तक छाया और फल देता है, लेकिन जब वह बूढ़ा हो जाता है तो लोग उसे काटने में देर नहीं लगाते। ठीक वैसे ही जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहता है उसकी कद्र तब तक नहीं होती जब तक वह दूर न चला जाए। यही जीवन का नियम है। जिसका उपयोग आसान होता है उसकी कीमत नहीं समझी जाती। एक, अच्छाई को कमजोरी समझ लिया जाता है। जब कोई इंसान बिना स्वार्थ के प्रेम और अपनापन निभाता है तो लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर किसी के लिए समर्पित होकर जीता है तो उसकी अच्छाई को उसकी मजबूरी मान लिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सूरज हर दिन उगता है, लेकिन उसकी रोशनी की असली कीमत वही समझता है जो अंधेरे में भटक चुका हो। एक गुरु ने अपने शिष्य को समझाने के लिए एक कांच का गिलास लिया और उसे सोने के सिक्कों से भर दिया। फिर उन्होंने दूसरा गिलास लिया और उसे पानी से भरकर रखा। उन्होंने शिष्य से पूछा, अगर ये दोनों गिर जाएं तो लोग किसे पहले उठाएंगे? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, सोने वाले गिलास को। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का सत्य है। इस दुनिया में जिसकी कीमत दिखती है लोग उसी को बचाते हैं। जिनकी अच्छाई पानी की तरह बहती है उसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। 2, सहनशीलता की परीक्षा सबसे कठिन होती है। जो लोग अपने भीतर करुणा और संवेदनशीलता रखते हैं उन्हें सबसे अधिक ठोकरें मिलती हैं। वे दूसरों के दर्द को समझते हैं, लेकिन जब खुद मुश्किल में होते हैं तो उनकी खोज खबर तक कोई नहीं लेता। इतिहास भी यही कहता है। भगवान राम ने हर नियम का पालन किया, लेकिन वनवास मिला। युधिष्ठिर ने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन उन्हें जुए में अपना सब कुछ हारना पड़ा। संतों और महापुरुषों ने हमेशा लोगों की भलाई की, लेकिन उन्हें ही समाज ने सबसे अधिक कष्ट दिए। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ कर देता है उसकी अच्छाई को उसकी कमजोरी मान लिया जाता है। जो इंसान अपने रिश्तों को बचाने के लिए समझौते करता है अंत में वही सबसे अधिक आहत होता है। 3, दुनिया उन्हीं को ठुकराती है जो सबसे अधिक प्रेम करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने रिश्तों को सबसे अधिक प्राथमिकता देता है तो वही सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। एक मां अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है, लेकिन कई बार बड़े होने के बाद बच्चे उसके त्याग को भूल जाते हैं। यह मां की गलती नहीं, बल्कि दुनिया की सच्चाई है। लोगों को जो चीज आसानी से मिलती है वे उसकी कीमत नहीं समझते। इसी तरह अगर कोई व्यक्ति हमेशा अपने दोस्तों और परिवार के लिए खड़ा रहता है तो लोग उसकी अच्छाई को हल्के में लेने लगते हैं। लेकिन जब वह व्यक्ति एक बार उनकी अपेक्षा पूरी नहीं कर पाता तो वही लोग उसे स्वार्थी कहने लगते हैं। 4, दुनिया उन्हीं को महत्व देती है जो अपनी कीमत खुद समझते हैं। जो लोग अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं वे ही अंत में सफल होते हैं। यदि आप खुद को कमजोर दिखाएंगे तो लोग आपको और कमजोर बना देंगे। जैसे हीरा तब तक पत्थर जैसा लगता है जब तक उसे तराशा न जाए, वैसे ही इंसान को अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। कोशिश करो कि जिंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि जिंदगी रहे या ना रहे मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती हैं। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। खाली मत होने देना अपनी जेब को, वरना आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। इश्क का दर रास्तों से कोई वास्ता नहीं, वह उधर भी कदम रख देता है जहां कोई रास्ता नहीं होता। वक्त जैसे बनो, जो कदर ना करे उसे दोबारा मत मिलो। औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर ही भूल जाओगे। बढ़ती उम्र आपको यह अवश्य बताएगी कि कुछ लोगों को खो देना
वास्तव में बहुत कुछ पा लेना जैसा है। जिंदगी भर याद रहता है मुश्किल में साथ देने वाला और मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। मैं किसी से बेहतर करूं ये फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी का बेहतर करूं ये बहुत फर्क पड़ता है। अधिक सीधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सीधे पेड़ को तो काट लिया जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। जिनके पास अपने हैं वो अपनों से झगड़ते हैं, नहीं जिनका कोई अपना वो अपनों को खोजते हैं। एक सच्चा रिश्ता कुछ भी नहीं मांगता वक्त और इज्जत के सिवा। दुनिया की सबसे बुरी लत होती है किसी इंसान की लत। इस लत से दूर रहिए, नहीं तो अपना भविष्य बर्बाद करवाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मुझे आजकल उस पत्थर की तलाश है जो लोग अक्सर दिल पर रखकर किसी को भूल जाते हैं। वक्त ने न जाने क्यों जिंदगी में जख्म दिए हैं, जिन्हें हम अपना समझते थे उन्होंने ही हमें गम दिए हैं। वक्त कहां रुकता है, रुकते तो हम हैं, कभी किसी लम्हे में, कभी किसी शख्स में। दर्द तो सबका है, यहां कोई लिख रहा है तो कोई पढ़ रहा है। कदर कर, जताया मत कर, फिक्र कर, बताया मत कर। तू चाहता है कि दोस्ती बनी रहे तो मोहब्बत कर, लेकिन बताया मत कर। वह खुश है पर शायद हमसे नहीं, वह नाराज है पर शायद हमसे नहीं। कौन कहता है कि मोहब्बत नहीं है उन्हें? मोहब्बत तो है पर शायद हमसे नहीं। क्यों बढ़ती जा रही है शायरों की तादाद? लगता है इश्क ने बहुतों को बर्बाद किया है। परछाई को आकार समझ बैठा, सपनों को साकार समझ बैठा। उनकी थी जो हंसने की आदत, मैं उसे प्यार समझ बैठा। न रिश्तों ने साथ दिया, न मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी पर, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। ये रात भी क्या रात है, हर रात में तेरी याद है। जिस रात में तेरी याद नहीं, वह रात मुझे याद नहीं। अपनी निगाहों से ना देख, खुद को हीरा भी तुझे पत्थर ही लगेगा। सब कहते हैं तुझको कि तू चांद का टुकड़ा है, पर मेरी नजर से देख, चांद भी तेरा टुकड़ा लगेगा। उम्र भर निभाओगे साथ, ऐसा हमें भ्रम हुआ। एक रिश्ता उम्मीद पर शुरू हुआ और अफसोस पर खत्म हुआ। एक फकीर ने मुझे छूकर कहा, अजीब लाश है, सांस भी लेती है। तेरे चेहरे की वह खूबसूरत तस्वीर कहां से लाऊं? हर लम्हा तेरे साथ गुजरे, ऐसी तकदीर कहां से लाऊं? श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि परोपकार और सेवा श्रेष्ठतम गुण है, लेकिन यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति यह पहचान सके कि कौन उसकी सच्ची कद्र करता है और कौन केवल उपयोग कर रहा है। निस्वार्थ होना अच्छा है, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपको मात्र एक साधन समझ लें। अगर आप हमेशा दूसरों की समस्याओं को हल करने की कोशिश करते हैं तो लोग आपकी अच्छाई को एक अधिकार की तरह लेने लगते हैं। वे यह मानने लगते हैं कि आपकी सहायता मिलना स्वाभाविक है, और जब आप किसी दिन मना कर देंगे तो वही लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। एक बार किसी गरीब व्यक्ति को लगातार सहायता मिलती रही, लेकिन जैसे ही वह मदद रुक गई, उसने शिकायत करनी शुरू कर दी कि पहले तो सहायता मिलती थी, अब क्यों नहीं। यही संसार का स्वभाव है। जब तक आप देते हैं आप अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही आप ना कहना सीख जाते हैं, दुनिया आपको स्वार्थी कहने लगती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि अच्छे लोगों को यह समझना होगा कि हर किसी की सहायता करना उनका कर्तव्य नहीं है, और हर कोई उनकी अच्छाई का सम्मान करने वाला नहीं है। बहुत से लोग केवल लाभ लेने के लिए आपके करीब आते हैं, और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि अच्छाई करते समय बुद्धिमानी से निर्णय लिया जाए। जो वास्तव में योग्य हैं उनकी सहायता करें, लेकिन उन लोगों से सावधान रहें जो केवल आपको उपयोग करने के लिए आपके करीब आते हैं। अच्छे लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि वे बिना सोचे समझे हर किसी की मदद करने लगते हैं, लेकिन उन्हें यह सीखना चाहिए कि किसी की मदद करना एक गुण है, लेकिन बिना किसी सीमा के देना अपने आप को खो देने के समान है। अच्छे लोगों को अपनी ऊर्जा, समय और भावनाओं को उन लोगों में लगाना चाहिए जो वास्तव में उनके मूल्य को समझते हैं, न कि उन लोगों में जो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उन्हें याद करते हैं। याद रखिए, अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप हर किसी के लिए उपलब्ध रहें। इसका अर्थ यह है कि आप बुद्धिमानी से चयन करें कि आपकी मदद किसे मिलनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि दयालु बनो, लेकिन इतने भी नहीं कि लोग तुम्हें मात्र एक साधन समझने लगें।
क्योंकि संसार का स्वभाव है कि जब तक सूरज चमकता है लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन जब वह ढल जाता है तो उसकी ओर कोई देखता भी नहीं। संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि यह अपने स्वार्थ के अनुसार लोगों को अपनाता और छोड़ता है। जब तक किसी से लाभ मिलता रहता है तब तक उसकी कद्र होती है, लेकिन जैसे ही उसका उपयोग समाप्त हो जाता है वह अप्रासंगिक हो जाता है। अच्छे लोग अक्सर इस चक्र में फंस जाते हैं क्योंकि वे यह मानते हैं कि उनकी अच्छाई को लोग हमेशा याद रखेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग केवल उसी चीज को याद रखते हैं जिससे उन्हें लगातार कोई लाभ मिलता रहे। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति नया व्यापार शुरू करता है तो उसके जानने वाले उसका हौसला बढ़ाते हैं, उसका साथ देते हैं, लेकिन जैसे ही उसे कठिनाइयां आने लगती हैं और वह दूसरों से मदद मांगता है तब बहाने बनने लगते हैं। अभी समय नहीं है, मैं खुद मुश्किल में हूं। देखते हैं बाद में यह वाक्य अच्छे लोगों के लिए एक कड़वी सच्चाई बन जाते हैं। शायद आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को देखा होगा जिसने अपने पूरे जीवन में अपने परिवार के लिए सब कुछ किया। उसने अपना समय, मेहनत, पैसा और जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन जब वृद्धावस्था आई तो वही परिवार उसे बोझ समझने लगा। अब उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसकी उपस्थिति अब मायने नहीं रखती थी। यही संसार का नियम है, जो उपयोगी है वही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि यदि आप अच्छे हैं तो अपनी अच्छाई को बुद्धिमानी से उपयोग करें। यह मत सोचिए कि हर किसी की सहायता करना आपका धर्म है। जो वास्तव में योग्य हैं, जिनका हृदय सच्चा है, उन्हें ही आपकी सहायता मिलनी चाहिए। अच्छाई का अर्थ यह नहीं कि आप अपने आप को इतना झुका लें कि लोग आपको महत्वहीन समझने लगे। एक उदाहरण लीजिए, एक दीपक रात भर जलता है और अंधेरे में लोगों का मार्गदर्शन करता है, लेकिन जैसे ही सूरज उगता है लोग उसे भूल जाते हैं। कोई उसकी रोशनी की सराहना नहीं करता क्योंकि अब उसकी जरूरत नहीं रही। इसी तरह जब तक आप दूसरों के लिए काम कर रहे होते हैं तब तक लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जैसे ही आपकी ऊर्जा समाप्त होती है वे आपको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। अच्छे लोग अक्सर यह सोचते हैं कि यदि वे किसी की मदद करेंगे तो बदले में उन्हें भी वही प्रेम और समर्थन मिलेगा, लेकिन यह संसार सौदों पर चलता है, भावनाओं पर नहीं। जब तक आप किसी के लिए फायदेमंद हैं तब तक आपकी जरूरत है, लेकिन जैसे ही आपकी उपयोगिता समाप्त होती है आप अप्रासंगिक हो जाते हैं। जो लोग हर समय दूसरों के लिए खड़े रहते हैं वे यह भूल जाते हैं कि उन्हें भी कभी न कभी किसी के सहारे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब वे खुद कठिन समय में होते हैं तब उन्हें समझ आता है कि वे अकेले ही अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सेवा और परोपकार करें, लेकिन यह समझें कि हर व्यक्ति आपकी निस्वार्थता की कद्र नहीं करेगा। आपने शायद एक गायक या कलाकार को देखा होगा जो अपने जीवन में लाखों लोगों का मनोरंजन करता है। लोग उसकी कला की सराहना करते हैं, लेकिन जैसे ही वह लोकप्रियता खो देता है लोग उसे भूल जाते हैं। कल तक जिस व्यक्ति की तारीफें होती थीं, वही व्यक्ति अब किसी के लिए मायने नहीं रखता। यही दुनिया का स्वभाव है। जो चमकता है लोग उसी की पूजा करते हैं, लेकिन जैसे ही वह धुंधला होता है उसे भुला दिया जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्म करो, लेकिन उसके बदले में किसी से अपेक्षा मत रखो। यदि आप अच्छे हैं तो यह आपकी शक्ति है, लेकिन इसे अपनी कमजोरी मत बनने दो। जिंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब हर दिशा धुंधली लगती है और हर रास्ता बंद सा महसूस होता है। मन बार बार कहता है अब बस और नहीं, लेकिन यहीं पर एक आवाज दिल के कोने से उभरती है, थोड़ा और रुका रहा, सब ठीक होने वाला है। कई बार हम अपना ही भाग्य रोक देते हैं, डर से, थकान से या फिर दूसरों की बातों से, लेकिन सच्चाई यह है कि तू भाग्यशाली है क्योंकि तूने सपनों को देखा है, तूने कोशिशें की हैं और तू अब भी हार नहीं मान रहा। कभी कभी जीत का दरवाजा आखिरी कोशिश से ठीक पहले खुलता है। इसलिए मत रुक, मत थक और सबसे जरूरी खुद पर से विश्वास मत खो, क्योंकि जो तू सोच रहा है उससे कहीं बड़ा तू पाने वाला है। याद रख, तू भाग्यशाली होने वाला है, बस अभी हिम्मत से डटे रह। राहुल एक छोटा सा लड़का था, एक छोटे से गांव से। मां खेतों में काम करती, पिता बीमार रहते थे। घर की हालत ऐसी थी कि छत से बारिश टपकती और कमरे में उम्मीद भीगती रहती, लेकिन राहुल के सपनों में कभी सीलन नहीं आई।
वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसके गांव में आज तक किसी ने नहीं किया था। हर सुबह 5 बजे उठकर वह 4 किलोमीटर दूर स्कूल जाता। रास्ते में पत्थर होते, कांटे होते और कभी कभी मन के भी सवाल होते, क्या वाकई कुछ बदल पाएगा? लेकिन मां की आवाज हर रोज कानों में गूंजती, रुक मत बेटा, तू भाग्यशाली है, तेरा समय आएगा। 12वीं पास करने के बाद राहुल ने इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू की। गांव में किसी को भरोसा नहीं था कि वो इतना बड़ा सपना देख सकता है। लोग हंसते थे, कहते थे, अरे इतना बड़ा सपना तेरे बस का नहीं। लेकिन राहुल के कानों ने ये बातें सुनना बंद कर दिया था। वो सिर्फ मां की बात सुनता, रोक मत बेटा, तू बहुत करीब है। 3 बार फेल हुआ। हर बार गांव वालों की हंसी और गहरी हो गई, लेकिन मां की आंखों का यकीन और चमक गया। 4थी बार जब रिजल्ट आया तो स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द चमका, सिलेक्टेड। राहुल को देश की टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वह शहर गया तो मां ने उसे स्टेशन पर जाते हुए सिर्फ इतना कहा, बेटा एक वादा कर, जब तुझे सब कुछ मिल जाए तब भी यह मत भूलना कि तू किस मिट्टी से बना है। राहुल ने सिर झुका लिया। 4 साल बाद गांव में एक नई सड़क बन रही थी, एक नई लाइब्रेरी और बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर, और हर दीवार पर एक नाम लिखा था, राहुल शिक्षा केंद्र। लोग चौंक गए। वही राहुल जो कभी हारता रहा, जो बार बार गिरा? हां, वही राहुल जिसने आखिरी सीढ़ी तक चढ़ने की हिम्मत नहीं खोई। और सबक सिर्फ इतना था, रोक कर अपना भाग्य मत बिगाड़, तू भाग्यशाली होने ही वाला है, बस आखिरी सीढ़ी तक जाना मत छोड़। हर ठोकर यही कहती है, अभी मत रुक, तू मंजिल के और करीब है। जिस दिन तू खुद पर यकीन कर लेगा, किस्मत भी तेरा साथ मांगने लगेगी। तू हारा नहीं है, बस अभी जीत आई नहीं, इंतजार कर, तू भाग्यशाली होने वाला है। अंधेरे वक्त में ही असली चमक निकलती है, तू बस जलता रह, सूरज बनने वाला है। लोगों की बातों से नहीं, अपने इरादों से तय होता है तेरा भाग्य। थक कर बैठ गया तो मंजिल तुझसे दूर हो जाएगी। उठ, क्योंकि तू उसी मोड़ पर है जहां से कहानी बदलती है। तू किस्मत से नहीं, मेहनत से बना है, और मेहनत करने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हर असफलता में छुपा है एक संकेत कि तू बहुत करीब है, बस एक और कोशिश बाकी है। जिंदगी में मेहनत का लक्ष्य नाम और धन होना नहीं चाहिए, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति और दूसरों की मदद होनी चाहिए। पुण्य का फल बिना पुण्य के नहीं मिलता, और पाप का फल बिना पाप किए नहीं मिलता। हमेशा याद रखो, समय को सहेज कर रखना सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि यह कभी भी रुकता नहीं। हर दिन अपने जीवन में नई शुरुआत करो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हो वह करो। ज्ञान उस फूल जैसा है जो जितना अधिक खिलता है उतनी ही खुशबू फैलाता है। सम्मान के दरवाजे में हमेशा सिर झुकाकर प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि यह दिखाता है कि हम आत्म मूल्य से ऊपर नहीं हैं। इस दुनिया में किसी से भी ऊंचाई पर अकड़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि अकड़ तो केवल मुर्दे में होती है। सही मायने में वही इंसान असली है जो झुकता है और अपनी ऊंचाई को पहचानता है। जीवन में अगर आप दूसरों के साथ खुशियां, जज्बात और संसार बांटने की आदत डालें तो सफलता निश्चित है। याद रखें, कोई भी चीज जब हद से बढ़ जाती है तो वह खुद के लिए भी घातक हो सकती है। कभी भी किसी कार्य को बिना योजना के मत करना। अगर योजना बनाने में थोड़ा समय लगाया तो असल में यह समय बचाने का ही काम करता है। गुस्से और गुरूर से बचकर अगर आप प्रेम और समझदारी से संवाद करते हैं तो न केवल आपको फायदा होगा, बल्कि आप समाज में सम्मान पा सकेंगे। अक्सर कहा जाता है कि जीवन केवल एक बार मिलता है, लेकिन वास्तव में जिंदगी हर रोज हमें एक नया अवसर देती है, जबकि मौत सिर्फ एक ही बार आती है। इसी तरह बुरी से बुरी परिस्थितियां भी अवसरों का खजाना लेकर आती हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। कभी भी किसी को कम न समझो, क्योंकि सांसें तो हर शरीर में होती हैं, लेकिन इंसानियत होना सबसे महत्वपूर्ण है। रिश्तों को निभाना एक कला है और यह एहसास से जुड़ा होता है, न कि दौलत से। भरोसा टूटे तो वह वापस कभी नहीं आता। यही कारण है कि हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, खासकर उस इंसान से जिसने हमारी ईमानदारी पर विश्वास किया हो। रिश्तों को निभाना एक कला है,
और यह एहसास से जुड़ा होता है, न कि दौलत से। भरोसा टूटे तो वह वापस कभी नहीं आता। यही कारण है कि हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए, खासकर उस इंसान से जिसने हमारी ईमानदारी पर विश्वास किया हो। हमेशा अपने भीतर की सरलता को बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन को सहज और खुशहाल बनाती है। आधुनिकता की दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपनी सरलता खोने लगे हैं, और यही कठोरता हमारे जीवन को जटिल बना देती है। अगर हम इसे छोड़कर जीवन को सरल बना लें तो हर एक दिन हमें अधिक खुशी मिल सकती है। पुल और दीवार दोनों का निर्माण एक ही कच्चे माल से होता है, लेकिन पुल लोगों को जोड़ता है और दीवार उन्हें अलग करता है। इसी तरह जीवन में साथ देने वाले लोग वही होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। नजदीकी रिश्ते और सच्चे दोस्त वही हैं जो हर परिस्थिति में आपकी मदद करते हैं। हमेशा अपने भीतर की सरलता को बनाए रखो, क्योंकि यही जीवन को सहज और खुशहाल बनाती है। आधुनिकता की दौड़ में हम कहीं ना कहीं अपनी सरलता खोने लगे हैं, और यही कठोरता हमारे जीवन को जटिल बना देती है। अगर हम इसे छोड़कर जीवन को सरल बना लें तो हर एक दिन हमें अधिक खुशी मिल सकती है। पुल और दीवार दोनों का निर्माण एक ही कच्चे माल से होता है, लेकिन पुल लोगों को जोड़ता है और दीवार उन्हें अलग करता है। इसी तरह जीवन में साथ देने वाले लोग वही होते हैं जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहते हैं। नजदीकी रिश्ते और सच्चे दोस्त वही हैं जो हर परिस्थिति में आपकी मदद करते हैं। याद रखो, समय से पहले या बाद में कुछ भी खो जाने पर वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें अपने समय की कद्र करनी चाहिए और सच और ईमानदारी को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। गलतियां कितनी भी छोटी क्यों ना हो, एक गलती करने से आपका पूरा प्रयास पानी में चला जाता है। अगर किसी इंसान को गायब करना हो तो उसे उधार दे दो, क्योंकि उधारी का संबंध अक्सर रिश्तों को खत्म कर देता है। जिंदगी में कई बातें अनुभव से ही समझ में आती हैं। आप वही करेंगे जो आप सोचते हैं, और आप वही बन जाएंगे जो आप करते हैं। लाइफ सिर्फ एक है, अब यह आपके ऊपर है कि आप उसे हंसते हुए जीते हैं या रोते हुए। जो लोग छोटी सोच रखते हैं वे खुद तो आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी बढ़ने नहीं देते। आपको इस तरह से अपने मन को तैयार करना चाहिए कि आप दूसरों की बातों को अपने ऊपर लेना बंद कर दें। किसी का भरोसा तोड़ना सबसे बड़ा पाप है, और सबसे ज्यादा दर्द वह देते हैं जो हमारे अपने होते हैं। जरूरत में वही लोग हमारी मदद करते हैं जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं होती। जैसे अगर बारिश नहीं होती तो फसल खराब हो जाती है, वैसे ही अगर संस्कार नहीं होते तो नस्ल भी खराब हो जाती है। जिंदगी ने मुझे इतना समझदार बना दिया कि अब समझौते करना ही सबसे ज्यादा जरूरी लगने लगा है। याद रखें, आपकी बातों से ज्यादा आपके कार्य बोलते हैं। कभी कभी कुछ रिश्तों को देखकर लगता है कि अकेला रहना ही बेहतर है। अपमान करके किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार से दोस्ती बनानी चाहिए। झूठ कभी भी उस इंसान से मत बोलिए जो आप पर भरोसा करता हो, और उस इंसान से कभी भी भरोसा मत कीजिए जो आपको बार बार झूठ बोलता है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, हर किसी को बस मतलब की बीमारी होती है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वे आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। कभी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता है। हर किसी के पास बुद्धि होती है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस बुद्धि का उपयोग चालाकी दिखाने के लिए करते हैं या ईमानदारी से। अपनी आर्थिक स्थिति को किसी से नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यदि आपकी स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने आएंगे, और यदि बुरी है तो लोग आपको तवज्जो नहीं देंगे। इसीलिए सुख और दुख को अपने भीतर ही रखना सबसे बेहतर होता है। कभी कभी लोग मजाक में अपनी दिल की बात कह जाते हैं, लेकिन अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपना पूरा ध्यान और ऊर्जा उसी पर केंद्रित करें। विश्वास रखें, वह चीज आपको जरूर मिलेगी। दिखावे और अहंकार से बड़ा कोई भी नहीं होता। रावण की जिंदगी से एक अहम सिख यह है कि अपनी बातों और राज को हमेशा अपने तक ही रखें। सम्मान दोनों पक्षों का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर आदमी अपनी महिला का सम्मान करे। यदि एक औरत सम्मान देती है या नहीं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को बहुत दिनों बाद संदेश आए तो उसे बहुत समय बाद ही जवाब देना अच्छा रहता है, और यदि किसी को ब्लॉक करना पड़े तो यह सिर्फ फोन में नहीं बल्कि दिल से करना चाहिए,
क्योंकि कुछ रिश्तों से बाहर आने के लिए यही सबसे सही तरीका है। वो लोग जो कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, असल में उनका आपके साथ कोई खास रिश्ता नहीं है। जिंदगी में अपने विचार प्रकट करते रहें, क्योंकि आपकी चुप्पी को लोग आपकी कमजोरी समझ सकते हैं। कभी भी किसी मूर्ख इंसान की मदद करने से आप अपना ही नुकसान नहीं करते, बल्कि उसे मदद करने वाला भी नुकसान उठाता है। रिश्ते उसी से बनते हैं जो आपके साथ बात करना चाहता है। अगर आप किसी के पीछे पड़े रहते हैं तो इससे सिर्फ खुद को जलील करते हैं। प्यार हो या चांद, दूर से वह हमेशा खूबसूरत ही लगता है, क्योंकि पास आने पर उसकी खामियां साफ दिखने लगती हैं। कभी भी अपनी किस्मत के किताब को सबके सामने न खोलें, क्योंकि वो जो आपको दिल दुखाते हैं वही लोग आपके नाजुक समय में आपको छोड़ जाते हैं। प्यार की निशानी क्या होती है? उसकी आखिरी निशानी अक्सर आंसू होती है। दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है, लेकिन पिता के संघर्षों की कोई कीमत नहीं हो सकती। बेवकूफ बने रहो, लोगों की असलियत धीरे धीरे सामने आ जाएगी। बुरा बनने में नहीं, बल्कि बुरे लोगों से दूर रहने में भलाई है। जब जरूरत हो तो बहाना और बुरा वक्त आने पर ताना सहना बहुत कुछ सिखाता है। मेहनत तब तक करो जब तक तुम्हें अपने आप पर गर्व महसूस ना हो। जिंदगी उन लोगों को हराने की कोशिश करती है जिन्होंने कभी वक्त के सामने घुटने नहीं टेके। आजकल दुनिया बहुत बदल चुकी है। जब लोग किसी से नाराज होते हैं तो वे उसे छोड़ देते हैं, मनाने की कोशिश नहीं करते। मौन को समझने वाले बहुत कम होते हैं, जबकि खुश रहने का कोई खास रास्ता नहीं होता। खुश रहना ही खुद में सबसे बड़ा रास्ता है। सच्चे लोग भी उतने ही भरोसे के लायक होते हैं जितना हम दवाइयों पर विश्वास करते हैं। भले ही वे कड़वे हों, लेकिन हमारी भलाई के लिए जरूरी होते हैं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना दिमाग होता है, जो हमें हमेशा वही याद दिलाता है जो हमें दुख पहुंचाता है। कभी कभी इंसान जितना अकेला रहता है उतना ही खुश रहता है। जब जुबान बुरी हो जाती है तो समझ लीजिए कि दिमाग में भी गड़बड़ी आ गई है। जानवर मार खाकर भी वफादार रहते हैं और इंसान प्यार पाने के बाद भी गद्दारी कर देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही सबसे अच्छा रास्ता है जिन्होंने हमारी नजदीकियों की कद्र कभी नहीं की। असल में वही बड़ा होता है जो दूसरों के दर्द को समझता है। खुशी का सबसे आसान तरीका है पुरानी बातें छोड़ देना। कुछ लोग इसलिए आपसे नफरत करने लगते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। हर रिश्ते की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वह रिश्ता छोड़ देना ही सबसे अच्छा कदम होता है। सुबह की नींद कभी इंसान के इरादों को कमजोर करती है, इसलिए मंजिल को पाने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद करने से लोग जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन न करने से वे हमेशा याद रखते हैं। आपको नहीं पता कि जिंदगी में कब क्या मिल जाएगा, इसीलिए उम्मीद को हमेशा जिंदा रखें। जीवन में कुछ ऐसा भी मिलेगा जो आपने सोचा भी नहीं था। जिंदगी अब स्टेशन की तरह हो गई है, जहां बहुत से लोग हैं लेकिन अपना कोई नहीं। अगर कोई आपके पास होने की कदर नहीं करता तो उन्हें आपके दूर जाने का एहसास जरूर कराना चाहिए। दिल जब उदास हो तो दुनिया की रोशनी भी अंधेरे जैसी लगने लगती है। तड़पना उस इंसान से पूछो जो सब कुछ पा चुका हो, लेकिन उसके पास वह नहीं है जिसकी उसे सबसे ज्यादा ख्वाहिश थी। प्रसन्नता वह दवाई है जो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकती, वह केवल आपके अंदर से आती है। अगर सफलता पानी है तो बाहर निकलो, धक्के खाओ, कुछ भी करो, लेकिन घर में बैठकर समय न गवाओ। हमारे अपने ही कभी हमें इतना दर्द देते हैं कि गैरों को भी शर्म आ जाए। जब कठिन समय आता है तो ढोलक बजाने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। इस दुनिया में साथ चलने के लिए सभी तैयार रहते हैं, लेकिन ठहरने के लिए कोई नहीं होता। अगर हीरे को सही से परखना हो तो अंधेरे का इंतजार करो, क्योंकि उजाले में तो कांच भी चमकता है। समय से ज्यादा कीमती हमारी भावनाएं होती हैं, और उन भावनाओं का सही इस्तेमाल वही कर सकता है जो इन्हें समझता हो। अच्छे रिश्ते निभाने का असली तरीका यह है कि दूसरों के लिए दिल से दुआ करो, ताकि तुम्हें खुद के लिए कभी कुछ मांगने की जरूरत ना पड़े। जीवन का अगला चैप्टर तभी सही से जी सकते हो जब पिछला चैप्टर भूल कर आगे बढ़ो। याद रखो, जो कल की चिंता करते हो वही आज है। कभी कभी सच वह नहीं होता जो हमें दिखाया जाता है, सच वो होता है जो हमें छिपाया जाता है।
जो लोग आपकी भावनाओं को समझते हुए भी तकलीफ देते हैं, वे आपके सच्चे अपने नहीं हो सकते। सीखो खुद को खुश रखना, क्योंकि यह जिम्मेदारी कभी किसी और पर मत छोड़ो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। मैंने हमेशा रिश्ते दिल से निभाए हैं, लेकिन लोगों ने उन्हें दिमाग से चलाया। अकेले बैठकर यह महसूस किया कि यहां कौन सच में अपना है और कौन पराया है। फिर गहरी सोच के बाद समझ आया कि लोग अक्सर स्वार्थी होते हैं। जब मैं किसी से रिश्ता रखता हूं तो मेरी उम्मीद होती है ईमानदारी, विश्वास और अपनापन। रिश्ते कभी अचानक खत्म नहीं होते, उन्हें हमेशा किसी न किसी वजह से तोड़ा जाता है। अपने पैसों और ताकत पर घमंड मत करना, क्योंकि बीमारी और गरीबी कभी भी आ सकती है। अहंकार की लड़ाई में जीत हमेशा वही करता है जो शांत रहता है। जब आप किसी पर भरोसा करते हैं तो हो सकता है कि वही आपको सबसे ज्यादा चोट पहुंचाए। जीवन से बड़ा कोई स्कूल नहीं है, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं है, और समय से बेहतर कोई शिक्षक नहीं हो सकता। हमें हमेशा अपनी कोशिशों को इस तरह से करना चाहिए कि हारते हारते जीत जाएं और किसी को समझ में ना आए। सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार न करो, बल्कि अपने हर पल को खास बना दो। किसी की बातों में आकर फैसला मत करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में किसी और का कोई असर नहीं होता। दौलत जरूरी नहीं, लेकिन सुकून की अहमियत है। जिंदगी में बहुत सी चीजें दोबारा मिल सकती हैं, लेकिन एक खोया हुआ रिश्ता और विश्वास दोबारा कभी नहीं मिलता। शांति की चाहत हो तो पहले अपने भीतर की इच्छाओं को शांत करो। खामोशी सिखाते वही लोग हैं जिनसे हम बातें करना चाहते हैं। जो कुछ भी आपके पास है उसका आनंद लो, क्योंकि जीवन कभी भी उसे आपसे छीन सकता है। जिंदगी की मुश्किलें इसलिए आती हैं क्योंकि लोग आसानी से मिली चीजों की कीमत नहीं समझते। अक्सर लोग धोखा खाकर सही इंसान से बदला लेने का फैसला करते हैं। वक्त की एक बहुत अच्छी आदत है, जैसे भी हो वह गुजर ही जाता है। अगर ऊपर वाले ने मेरा बुरा नहीं सोचा तो ये नीचे वाले मुझसे क्या कर लेंगे। जो चला गया उसे समझो जैसे वह मर चुका है। पेन पर जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन पेंसिल के सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। कभी कभी खुद की बहुत याद आती है कि क्या थे और क्या बन गए हैं। जो आग लगाने की कोशिश करते हैं उन्हें नहीं पता कि अगर हवाएं रुक जाएं तो वह भी जलकर खाक हो जाएंगे। बचपन की खुशियां हमेशा हमारे साथ नहीं रहती, लेकिन कभी कभी जो हमें चाहिए होता है वह हमें तुरंत नहीं मिलता। हमेशा याद रखें कि परफेक्ट नहीं बल्कि परमानेंट होना चाहिए, चाहे वह रिश्ता हो या दोस्ती। इंसान की फितरत होती है कि वह अपनी हासिल की हुई चीजों को कभी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझता। बहुत बार ऐसा होता है कि हम वह भी खो देते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा अपने मानते थे। अपने मन को इस प्रकार तैयार करें कि आप हर किसी की बातों को खुद पर न लें। यदि आप किसी से विश्वास करते हैं तो उस विश्वास को तोड़ना सबसे बड़ा पाप होता है। दुख सबसे ज्यादा तब मिलता है जब अपनों में परायापन महसूस होता है। जरूरत के समय वही लोग आपके काम आते हैं जिनसे आपको पहले कोई उम्मीद नहीं होती। जैसे जहां बारिश नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है, वैसे ही जहां संस्कार नहीं होते वहां इंसानियत भी खराब हो जाती है। जिंदगी ने हमें समझदार बना दिया है, लेकिन समझौते करने का भी तरीका सिखाया है। याद रखें, आपके शब्दों से ज्यादा आपके काम ही आपकी पहचान बनाते हैं। वह मोहब्बत क्या जो आपको खुशी देने के बजाय हर रोज रुलाती हो। वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, वह अंत में गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। आजकल इतना अकेला कर दिया गया है कि अब अकेलापन ही अच्छा लगता है। परेशानी और दुख में जो अनुभव और सीख मिलती है वह दुनिया का कोई स्कूल नहीं दे सकता।